नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हम लोग छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ा करते थे और पेड़ों पे चढ़ के खेला करते थे तो आपस में लड़ाई हो जाती थी। तो एक शब्द था हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खुट्टा होना। खुट्टा होना मतलब दोस्तों में लड़ाई हो जाना और फिर वो लड़ाई लंबी चलना। फिर ये कहते ना, मैं तेरे घर नहीं जाऊँगा, और वो कह देता था मैं तेरे घर नहीं आऊँगा। लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन फिर एक दोस्त को समझ में आता था कि अगर इससे लड़ाई चलती रही तो ये होमवर्क जो कभी कभी करा देता है, जो मास्टर जी के नोट्स ला के देता है, ये तो देगा नहीं, तो नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा मुंह फुला के, थोड़ा प्यार से फिर दूसरे के यहाँ जाके सरेंडर होना ही पड़ता था, और फिर दोस्ती या तो टूटती थी या फिर पहले जैसी चल जाती थी। आप सोचेंगे मैं कौन से किस्से बताने बैठ गया आपको। उत्तर प्रदेश में भी कुट्टी चल रही थी, दिल्ली की और लखनऊ की कुट्टी चल रही थी। लखनऊ वाले साहब ने कह दिया था कि मैं देश का सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी वाली चेहरा हूँ, मैं नहीं झुक सकता, मेरे नाम पे वोट आ सकते हैं, नहीं जाऊंगा दिल्ली। अमचे चमचे जितने थे वो और लग जाते हैं आसपास दरबारगिरी करने में कि अरे महाराज जी, आप तो प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक उम्मीदवार हैं, आप क्यों जाएंगे दिल्ली? किसकी हिम्मत है आपको कुर्सी से हटा के दिखा दे? अगर आप हट गए, प्रलय आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगी, आप फिर चुन लिए जाओगे, जनता में बहुत दीवानगी है। महाराज जी को भी लगता था कि बात तो सही कह रहा है, टाइम मैगजीन में छपता है तो लोग तारीफ करते हैं मेरी, मुझे पूरे देश की हर रैलियों में बुलाते हैं, तो ब्रांड तो मैं हो गया बड़ा। तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है इंसान होने की। आदमी के अंदर जब सत्ता आती है तो अहंकार आता है, नशा होता है, रुतबा आता है, और दूसरे को कुछ भी ना समझने की प्रवृत्ति आती है। फिर चाहे आप आम आदमी हो, चाहे आप संत हो। तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ यहीं गलती कर गए। जिस समय टाइम मैगजीन में उनके मंडली ने विज्ञापन छपवा दिया और ये बयान करना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने भी धूम मचा दी है योगी आदित्यनाथ की, और जिस समय उनकी मंडली ने यह तय कर दिया कि आप तो प्रधानमंत्री पद के अगले उम्मीदवार हैं, शायद राजनीति में योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद योगी आदित्यनाथ के कद के मुकाबले में थोड़ा मोड़ा नहीं, कई गुना बड़ा है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कई नेता निपटाए हैं। एक टाइम में संजय जोशी की भी ऐसी धूम हुआ करती थी जैसी आज योगी आदित्यनाथ की है। संघ के बहुत दुलारे थे, मोदी जी से टकराने की हिम्मत कर बैठे। अचानक बाजार में एक सीडी आती है और संजय जोशी पिक्चर से गायब हो जाते हैं। ऐसे तमाम किस्से राजनीति के लोग दिल्ली के गलियारों में सुनाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की लड़ाई बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं बात नहीं कहूंगा। दिल्ली दरबार ने राज्यपाल के जरिए संदेशा भिजवाया कि अरविंद शर्मा को एडजस्ट कर लीजिए, डिप्टी सीएम बना दीजिए, नियुक्ति गृह दे दीजिए। संदेशे का जवाब चला गया, गोरखपुर चला जाऊंगा लेकिन नहीं बनाऊंगा अरविंद शर्मा को। पूरे देश में किरकिरी शुरू हो गई कि वो नरेंद्र मोदी जो इतने ताकतवर नेता हैं, जिनके सामने कोई छत्रप हिम्मत नहीं करता, योगी आदित्यनाथ ने उनको झुका दिया। ट्विटर पर ट्रेंड शुरू हो गया, नरेंद्र मोदी की तारीफ में कुछ लिखा और योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कुछ लिखा, तो एक लाइन मोदी की ट्रेंड कराने लगी और एक ट्रेंड योगी आदित्यनाथ का चलने लगा। योगी आदित्यनाथ की मंडली के लोग मैसेज करने लगे, देखो प्रधानमंत्री से भी आगे निकले। चैनलों को करोड़ों के पैकेज दिए गए, सर्वे कराया गया। और सर्वे कैसा होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिस संस्थान को सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापन देती है, वो संस्थान कैसे पूछ लाता है ये आप सब समझ गए हैं। मीडिया का खेल अब आप लोगों से छुपा नहीं है। सर्वे कराया गया और सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता गिर रही थी और योगी आदित्यनाथ की बढ़ रही थी। दिल्ली दरबार आंखों में पट्टी बांध के तो बैठता नहीं है। आईबी से लेकर तमाम ऐसी एजेंसियां होती हैं जो दिल्ली दरबार को हर समय रिपोर्ट करती हैं। जब आपके पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं और जमीन पे कुछ होता नहीं है आपका, तो अक्सर आप इसी भ्रम के शिकार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 90% विधायक मुंह फुलाए बैठे हैं, 5 मंत्री साथ में नहीं है, कोई कारपोरेट हाउस साथ में नहीं है। मीडिया भली पैसे के दम पे दो मिला रही हो, लेकिन यहाँ के बड़े पत्रकारों से व्यक्तिगत रिश्ते नहीं हैं।
और दिल्ली दरबार का कोई मंत्री आपको बहुत पसंद करता नहीं है। तब भी अगर आपके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर हो जाती है तो ईश्वर ही आपकी मदद कर सकता है। आप कल्याण सिंह से बड़े हिंदुत्ववादी नेता नहीं हैं। कल्याण सिंह का वोट बैंक था, जनाधार था। मुख्यमंत्री का अभी उतना जनाधार नहीं बना है जो वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर लेने लगे। लड़ाई बढ़ती चली गई। इधर की मंडली इनको झुकने को तैयार नहीं कर रही थी और उधर नरेंद्र मोदी का स्वभाव जिंदगी में झुकने का नहीं रहा है। संघ बीच में कूदा। दत्तात्रेय जी लखनऊ आए, होश बोले जी 3 दिन मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया, गोरखपुर चले गए, पूर्वांचल में चले गए। ठीक है, मुख्यमंत्री जिद्दी हैं, ये भी ठीक है कि मुख्यमंत्री की ईमानदार छवि है, लेकिन ये भी सही है कि उत्तर प्रदेश के हर विभाग में कमीशन बढ़ गया है, हर विभाग में लूट की जानकारी आ रही है। ये भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई होगी कि 117 मौतें जहरीली शराब से हो गई और डीएम इसलिए नहीं हट पाया, विपक्ष आरोप लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री का सजातीय है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये विपक्ष कह रहा है, खुलेआम कह रहा है कि 4 साल से डीएम है, 117 मौतें। होती मायावती तो कई बार सस्पेंड हो चुका होता। तो ये सब भी फाइल दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। लड़ाई बड़ी। राधा मोहन सिंह जी ने एक पत्र सौंप दिया गवर्नर को। उस पत्र में काफ़ी सारी चीज़ें, संकेत साफ थे कि अब आर पार का मन बना लीजिए, जो स्वीकार करना हो कर लीजिए। और दिल्ली दरबार ने भी संघ के बड़े नेताओं को संदेशा भिजवा दिया कि हम झुकने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि बात सिर्फ यूपी की नहीं है। अगर यूपी में झुके तो बात मध्य प्रदेश तक जाएगी, बात राजस्थान तक जाएगी और बात देश के अन्य राज्यों में भी जाएगी और केंद्र के खिलाफ बगावत के बिगुल बजने लगेंगे। संघ को भी बहुत उपकृत किया है मोदी सरकार ने। तमाम बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने संघ की ताकत बढ़ाने में बड़ी मदद करी है, वो भी मोदी के कहने पे। मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं, उसी संघ से पैदा हुए हैं, संघ की शाखाएं अटेंड की हैं, ओटीसी कैंप किए हैं। पहली बार संघ को गर्व होता है कि उनका एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री बना है। योगी आदित्यनाथ कभी संघ में नहीं रहे हैं, कभी भाजपा में नहीं रहे हैं। हिंदुत्ववादी चेहरा बनाने में संघ को और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय मीडिया के साथ 7 दिन लगते हैं। हाथरस में बच्ची के जलाने की घटना ट्रायल थी, एक इशारा हुआ था और 4 दिन में हालत खराब हो गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की, जब राष्ट्रीय मीडिया ने एकजुट होकर सच दिखाना शुरू कर दिया। मगर मुख्यमंत्री ये बात संदेशा समझने को तैयार नहीं थे। उनका साफ था कि जो बात करनी हो प्रधानमंत्री मुझसे बात करें, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। परसों रात को कुछ ऐसा घटा जब प्रधानमंत्री ने भी साफ साफ संदेशा दे दिया। छोटी सी घटना थी, राजनीति के संदेशों का मतलब समझिए, अर्थ समझिए। छोटी सी घटना थी, कानपुर में एक बस एक्सीडेंट होता है, 17-18 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे एक्सीडेंट कई राज्यों में घटे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आता कभी ऐसा हुआ हो कि भाजपा शासित राज्य में कोई ऐसी दुर्घटना घटी हो और मुख्यमंत्री से भी पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया हो और सहायता राशि की घोषणा कर दी हो। विपक्ष की सरकारों में तो हो सकता है कि अगर मान लो कांग्रेस की सरकार है, दुर्घटना घटी और प्रधानमंत्री ने पहले सहायता देने की कोशिश कर दी, तो ये तो माना जा सकता है। लेकिन अपनी सरकार हो और सरकार को होश ही ना हो, सरकार गायब हो, 11:06 पे प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है कि मरने वालों के प्रति संवेदनाएं और 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि, तब सरकार की नींव टूटती है। योगी आदित्यनाथ की संग समस्या यह है कि उनके आसपास ऐसे चापलूसों की भरमार हो गई है, वो जो सरकार चलाने में कम ध्यान देते हैं, खुराफात करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो बोल रहा है उस पर एफआईआर लिखा दो, सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर दिया, उन पर एफआईआर लिखा दो, इस पत्रकार ने बोल दिया तो इसकी जांच करा दो, इस पर एफआईआर करा दो। सारा फोकस इसी बात में रहता है और ऐसा कर करके वो विपक्ष को मौका देते हैं, विरोधियों को एकजुट होने का मौका देते हैं और योगी आदित्यनाथ को लगातार कमजोर करते हैं। जैसे ही ये ट्वीट हुआ, राजनीतिक पंडित समझ गए कि ये प्रधानमंत्री का ऐलान है और ये प्रधानमंत्री का संदेशा है कि किस तरह दूरबीन लगा के वे उत्तर प्रदेश में निगाह रख रहे हैं। और ये ट्वीट साफ कर रहा है कि अब प्रधानमंत्री ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि अब बात आर पार की होके रहेगी। 48 घंटे में सीन बदल गया।
मुख्यमंत्री को समझ में आ गया कि अब दिल्ली नहीं गए, अब दिल्ली दरबार में हाजिरी नहीं लगाई और अब नतमस्तक नहीं हुए तो कुर्सी जाना तय है। जब मुख्यमंत्री के भी इर्द गिर्द रहने वालों ने सबने समझ लिया कि इस ट्वीट के बाद अब यह तय है कि कुर्सी चली जाएगी, तो आज योगी आदित्यनाथ अपनी जिद, अपना अहंकार, अपना गुस्सा और अपना स्वाभिमान भी, क्योंकि उनके इर्द गिर्द रहने वाले बहुत लोग कहते थे कि योगी जी बहुत स्वाभिमानी हैं, कुर्सी छोड़ देंगे, गोरखपुर चले जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। मगर सर, सत्ता बहुत बुरी चीज़ होती है, सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है। आप कह सकते हैं मैं छोड़ दूंगा, गोरखपुर चला जाऊंगा, मैं संत हूँ, मेरा क्या है। हकीकत में ऐसा नहीं है कि हकीकत में बहुत कुछ है, आपका बहुत कुछ चीज़ें कर चुके हैं, पता ही नहीं है अफसरों ने किन फाइलों पे साइन कराए हैं। और जब जांचें होती हैं तो जांचों की आंच बहुत ऊपर तक आती है। और अमित शाह जैसा गृह मंत्री हो, जिसके लिए आपकी मंडली ने ये कह दिया हो कि मुख्यमंत्री से संवाद तक नहीं होता, मुख्यमंत्री बात ही नहीं करते हैं, उस अमित शाह के पास बहुत सारी फाइलें पहुंच चुकी हैं। उन फाइलों में बहुत सारे दस्तावेज हैं और वो सारे दस्तावेज किसी की जन्म पत्री में शनि ग्रह को बिठाने के लिए पर्याप्त है। जब नारा लगाते हैं मोदी के बाद योगी, तो अमित शाह वहां सब्जी बेचने के लिए नहीं बैठे हैं। अमित शाह ने पूरा जीवन हनुमान की तरह कुर्बान किया है, भगवान राम मान लिया है मोदी को, एक एक नेता के पीछे जीवन कुर्बान कर दिया है, और आप उसको इग्नोर करके नारे लगवा रहे हैं। तो अमित शाह की भी कुछ रणनीति होती है, अमित शाह की भी कुछ स्टाइल है जिसको पूरा देश जानता है। आप ना समझ पाए तो अलग बात है। फिलहाल योगी जी ने हार मान ली है, योगी जी दिल्ली दरबार में पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा ने आज मिलने का टाइम नहीं दिया, मेरे सूत्र बता रहे हैं आज कहा गया था आज ही मिलना, ने मना कर दिया आज नहीं कल मिलेंगे। ये भी स्टाइल होता है किसी नेता के पर कतरने का और मैसेज देने का कि दिल्ली दरबार हमेशा बड़ा है। कल जेपी नड्डा से मुलाकात है, आज गृह मंत्री से मुलाकात है। अब बड़ी निगाह लगी हुई है कि गृह मंत्री से मुलाकात होगी, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, और फिर प्रधानमंत्री पूछेंगे कि कब प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। देखते हैं क्या जवाब आएगा। कुर्सी बचेगी जाएगी, पूरी ब्यूरोक्रेसी की पूरी सबकी निगाह लगी हुई है। मैं जिन डिबेट में बैठता हूँ, अपनी डिबेट या दूसरे चैनल की डिबेट में, सब पत्रकार कहा करते थे कि योगी जी झुकेंगे नहीं, योगी जी जाएंगे नहीं, और योगी जी ने संकेत दे दिया, बीजेपी के पास विकल्प नहीं है। बीजेपी ने सारे विकल्प तैयार कर लिए, एकदम क्लियर विकल्प तैयार कर लिए। बीजेपी उस पार्टी में से नहीं है जिसको कोई धमका सके, जिसको कोई ब्लैकमेल कर सके, और ना संघ इस तरह की परंपराओं को पसंद करता है। तो पिक्चर भी बाकी है दोस्त। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा जी के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। अमित शाह से, जेपी नड्डा से कल मुलाकात होगी, आज अमित शाह के हाजिरी लगाने जा रहे हैं। मैं बताता रहूँगा आपको दिल्ली दरबार की वो खबरें जो कहीं आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सच सिर्फ 4 PM पे है। बाकी मीडिया संस्थानों के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं सरकार के इशारों पर चलने वाला संस्थान नहीं हूँ। मुझे कल किसी अफसर ने बताया, परसों मैंने चिट्ठी भी भेजी कि एक अभियान की तैयारी हो रही है कि 4 PM को बंद कराया जाए, 4 PM पे FIR लिखाई जाए, कुछ भी ढूंढ के लाओ, 4 PM पे कार्रवाई कराओ, क्योंकि इस चैनल ने बवाल मचा दिया है। सारे स्थानीय चैनल पीछे छूट गए हैं, लोगों को भरोसा हो गया है कि सच से 4 PM में मिलेगा। तो मेरा प्यारा भरा संदेश है, FIR लिखाइए, गिरफ्तारी कराइए। अगर जेल में नहीं हूँ तो ऐसे ही बोलूँगा, जेल में हूँ छूट के आऊँगा तो ऐसे बोलूँगा। पत्रकारिता मेरा धर्म है, उसको करूँगा। आपका उत्पीड़न का धर्म है, आप करिए। मेरा पत्रकारिता का धर्म है, मैं उसको निभाऊँगा, ईमानदारी से निभाऊँगा। तो देखते रहिए 4 PM, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए 4 PM। हम आपको बताते रहेंगे दिल्ली दौरे की हकीकत। थैंक यू।